हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग 9 तो बज ही रहे होंगे, क्योंकि इन दिनों घर में पेंटर लगे हुए हैं और पूजा का भी काम डबल डबल हो रखा है, क्योंकि गणपति जी बैठे हुए हैं घर में। तो गणपति जी की पूजा करनी होती है और उससे पहले हम कर रहे हैं बृहस्पतिवार की पूजा। तो बृहस्पतिवार की आरती वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर गणपति जी की पूजा करेंगे। तो तैयारी वगैरह तो हमने सब पूजा की करके रख दी है, यहाँ भी और बाहर वाले रूम में जहाँ गणपति जी बैठे हुए हैं वहाँ भी। इधर तो बिन लाइट के तो कुछ दिख भी ना रहा। इनमें वही डाल दूं, तीनों में लड़ी, इन तीनों में ही डाल दूं मैं लड़ी से। तो ये देखिए, यहाँ पर बृहस्पतिवार की पूजा करने के बाद अब हम आ गए हैं गणपति जी की पूजा करने के लिए। तो गणपति जी की पूजा की कुछ तैयारी तो पहले कर दी थी, जो कुछ रह गई है वो अब हम करने लगे हैं। और जैसे ही हम गणपति जी की पूजा करने के लिए लगे थे तभी लाइट चली गई थी, और जो गणपति जी के दरबार में लाइटें वगैरह लड़ी वड़ी लगी हुई हैं तो उनका कनेक्शन इन्वर्टर से नहीं है, तो इसलिए लाइटें सारी बंद हो गई थी। तो उसी का ही अरेंजमेंट मैं करने लगी थी। मेरे पास कुछ लाइटें रखी थी जो कि बैटरी ऑपरेटेड थी, तो वो लाइटें मैं दरबार में लगा दूँगी, तो जिससे कि थोड़ी सी लाइटिंग सी हो जाएगी तो अच्छी लगती है। और वैसे भी घर में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग हो तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन बिल आने की वजह से तो थोड़ी लाइटिंग वगैरह पे कंट्रोल तो करना होता है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट हैं, जो कि मैंने 3-4 बोतलें, जो जैम की बोतलें होती हैं, वो डेकोरेट करके रख रखी थी, तो उसके अंदर डाल दी हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर पूजा वगैरह हो चुकी है हमारी और आरती करने लगे हैं अब इस टाइम पे हम। तो इस टाइम सुबह के टाइम जो पूजा करते हैं हम, बस मैं और ये ही रह जाते हैं, क्योंकि निक्की सोया रहता है और बंकू चला जाता है अपने स्कूल। तो अगर बंकू की छुट्टी होती है तो बंकू वैसे करा लेता है पूजा, लेकिन निक्की तो लेट तक सोता है और उसे हम जगाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो नाइट में जगता है इसलिए। तो यहाँ पर ये देखिए, पूजा वगैरह करने के बाद, आरती वारती करने के बाद, और अब मैं आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाऊँगी, तुलसी जी में जल दे दूँगी, और उसके बाद फिर नीचे जाके मैं बनाऊँगी इनका नाश्ता। तो ये देखिए, यहाँ पर पूजा वगैरह अपनी कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो अब मैं इनके लिए पराठे सेक दूँगी। तो दूध वगैरह मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था, जब बंकू को दिया था, तो उसी टाइम पे मैं सारा दूध एक साथ ही उबाल के रख देती हूँ। और वैसे भी इन दिनों इस पे बड़े चूल्हे पे काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा काम में मतलब हाथ सा भी कम चलता है। तो इसलिए जब एक बार गैस चलाने के बाद मैं पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही फिर किचन में से हटती हूँ, क्योंकि ये चूल्हा बड़ा है तो इसे चलाने में भी थोड़ी दिक्कत सी होती है, और वैसे भी हाइट में भी ऊंचा है, तो खाना वाना बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो इसी वजह से बस जल्दी जल्दी से खाने का भी काम इन दिनों ऐसा हो रहा है कि बस निपटाने वाली बात हो रही है। खाना बनाने में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो पूरा पानी है। जलाइए वो आपकी ना कॉमेडी वीडियो जो रह गई है। जले हो गया है, भैया पता नहीं क्या चीज है। क्या चीज दो चार दो।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है गणपति पूजा का दूसरा दिन और पूजा वगैरह हमारी सब हो चुकी है। खाना वाना भी नाश्ता बन गया है, ये करके जा चुके हैं और अब मैं नाश्ता करूँगी। निक्की सोया हुआ है क्योंकि निक्की के रात में ड्यूटी रहती है तो इसलिए दिन में सोता है ये। और ये देखिए, गणपति जी के दर्शन कर लीजिए और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। इससे पहले काम वगैरह साफ़ सफाई के जो भी है सब हो चुके हैं क्योंकि पेंटर लगे हुए हैं घर में, तो इस वजह से बस अंदर वाले कमरे की तो सफाई की नहीं है, बाहर वाले रूम की और जो बीच वाला चौक है, किचन वगैरह, इन सब की साफ़ सफाई हो चुकी है। और अब मैं नाश्ता करके फिर दोबारा देखती हूँ। अभी तो पेंटर आए नहीं, अगर पेंटर आ गए तो ठीक है, नहीं तो अंदर वाले रूम में थोड़ा बहुत काम करूँगी। जैसे अलमारी वगैरह है वो उनके कपड़े लगा दूँगी, और अगर पेंटर आ जाएंगे तो फिर तो मेरा काम नहीं होगा, तो मैं फिर एक आध दिन रुक के तब करूँगी। और शीरो का दूध रख दिया है पीने के लिए, लेकिन शीरो अभी बाहर बैठा हुआ है। जल्दी आ शीरो, शीरो इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, ले प्रसाद, ले प्रसाद, जल्दी जल्दी आ। जल्दी जल्दी। तो ये देखिए, यहाँ पर टाइम हो चुका है इवनिंग का और यहाँ पर तैयारी हो रही है हमारी, जो हमारा मतलब शाम का भोग लगाना है हमें उसकी। तो उसके लिए यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ रायता। तो रायते में मैंने बूंदी का सिंपल रायता ही बनाया था, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट डाला था, तो वो क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने मतलब छाछ में बूंदी डाल दी और उसके बाद नमक मिर्च वगैरह जो भी आप मसाले डालते हैं वो डालने के बाद मैं तो खाली सिंपल बस नमक, काला और सफ़ेद दोनों तरह का, और मिर्चें ये डालती हूँ। और उसके बाद मैंने हींग और जीरा भून के डाल दिया है। और उसके बाद बारी आती है ट्विस्ट की। तो ट्विस्ट ये है कि इसमें मुझे लगाना है धुंगार रायते में। तो इस तरह के रायते आप सब बताइएगा कि कौन कौन बनाता है। तो यहाँ पर मैंने एक करसी ले ली है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मतलब उपला, कंडे भी बोलते हैं कहीं कहीं, वो ले लिया है। और उसे मैंने गैस पे गर्म करके और अंगारी जो बन जाती है वो बना ली है। और इसके बाद इस पे डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, और सरसों का तेल डालने के बाद इसे हम डाल देंगे रायते के अंदर। तो इस तरह से डाल देना है और डाल के, और जो ये मतलब इसकी स्मेल इस रायते के अंदर हो जानी चाहिए, और इससे इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप में से कौन कौन इस तरह से रायता बनाते हैं। और फिर इस अंगारी को निकाल के और बाहर डाल देना है और रायता हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ पर मेरी भोग के लिए थाली भी लग चुकी है और अब मैं इसमें रायता रख दूँगी और उसके बाद लगा देना है भोग। तो जी 6:15 बज चुके हैं इस टाइम और खाना पीना मेरा लगभग तैयार है। निक्की बंको का खाना बन गया है और अपने लिए और इनके लिए बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो इन दिनों गैस हमारी ख़राब चल रही है, तो इसलिए बड़े वाले चूल्हे पे काम कर रहे हैं। और भगवान जी का भी भोग, मैंने गणपति जी का भोग निकाल के और रख दिया है मंदिर में। आरती वारती करेंगे, उसके बाद भोग लगा के तब फिर हम भी खाना वाना खाएँगे। और निक्की जा चुका है और ये देखिए आज मैंने रायता बनाया है स्पेशल वाला धुंगार लगा के। तो इसकी जो ये जो रायता बनता है इसकी महक इतनी अच्छी आती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं भोग की थाली लगा के और मंदिर में रख के आ गई हूँ और उसके बाद मैं सेकने लगी हूँ अपनी रोटियाँ, क्योंकि पूरी जो बनाई थी बस निक्की और बंकू के लिए बनाई थी और भोग लगाने के लिए बस पूरी बनाई थी, और अपने लिए और इनके लिए रोटियाँ बनानी है क्योंकि पूरी रोज़ रोज़ नुकसान देती हैं। तो जी ये देखिए, इस तरह से रोटियाँ सेकनी पड़ रही हैं आज, क्योंकि बच्चों के लिए तो बना दी हैं पूरियाँ और हमें खानी है, मुझे और इन्हें खानी है रोटियाँ। और इस गैस पे रोटी ये बड़ी वाली है तो इस पर सेकने में थोड़ी सी दिक्कत है, पता नहीं सिकेगी या नहीं, तो मैंने कोशिश भी नहीं की है, तो इसलिए तवे पे ही सेक दी है मैंने रोटियाँ। बस अपनी और इनकी बनानी है, तो मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ, पूजा वूजा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर होने लगी है शाम की पूजा की तैयारी। तो खाना वाना तो जैसा कि आपने देख ही लिया, मैंने बना के रख दिया है और भोग की थाली भी लगा के रख दी है और पूजा की तैयारी करने लगी हूँ मैं। और तब तक बंकू और शीरो इधर दोनों खेलने लग रहे हैं। तो शीरो को जो मतलब इन दिनों जब बंकू स्कूल जाता है तो शीरो थोड़ा बोर सा हो जाता है, और जब बंकू मिलता है तो बहुत खुश होता है ये। तो ये देखिए, यहाँ पर पूजा की तैयारी करके और फिर मैं भी मंदिर के सामने ही बैठ गई थी, क्योंकि इस तरह से मंदिर के सामने बैठने में बड़ा मन लगता है। और इन दिनों तो इस बार जब हमने गणपति जी बिठाए हैं तो हमारे घर में थोड़े से काम कुछ एक्स्ट्रा फैले हुए हैं, तो इसलिए पूजा के लिए थोड़ा टाइम कम मिल पाता है,
नहीं तो मतलब अगर इस तरह से कोई दरबार हो, स्पेशल पूजा हो, तो आप मंदिर के सामने बैठ के देखें तो मन को बड़ी शांति मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पर होने लगी है हमारी आरती और बंकू और सीरो खेल में लग रहे हैं। बीच बीच में बंकू आ जाता है, पूजा में शामिल हो जाता है। तो बच्चों का तो ऐसा ही होता है। और पूजा वगैरह करने के बाद साथ के साथ ही हम भोग वगैरह भी लगा देंगे। तो आप भी भगवान जी से अपने लिए जो भी मनोकामना मांगनी है मांग लीजिए। और मैं तो सभी के लिए प्रेयर करूँगी ही। ख़ास तौर पर मेरी सिस्टर हैं नीता की ज़िंदगी चैनल से, नीता सिस्टर, तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। और उनकी एक छोटी सी बेटी है, क्यूट सी कुहू। गणपति बप्पा का हमेशा कुहू पर आशीर्वाद बना रहे। तो इसी के साथ ही चलिए फिर पूजा हमारी हो चुकी है और बंकू भोग लगाने लगा है। और भोग वोग लगा के फिर हम भी खाना वाना खाएंगे। तो जी पूजा वगैरह हो गई है, भोग भी लगा दिया है और अब हम खाएंगे खाना वाना। और साथ ही इस वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंदर ही आ जाओ। तो